दोस्तों अगर बात की जाए तो हम लोग हमेशा से ये सुनते आते हैं कि भारत की जो सभ्यता है वो हजारों साल पुरानी है। लेकिन इन हजारों साल पुरानी सभ्यता को अगर किसी ने पकड़ के रखा है दोस्तों, तो वो हमारा लैंग्वेज है। यही लैंग्वेज है जो दोस्तों जो हम लोगों को नेक्स्ट जनरेशन या फिर दोस्तों अपने जो इतिहास है उससे जोड़ के रखने की कोशिश करता है। तो क्या दोस्तों आज के टाइम पे जिस हिसाब से मॉडर्न टेक्नोलॉजी खुद को आगे बढ़ा रही है, इस बीच क्या हम लोग अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व कर रहे हैं? क्या दोस्तों ये लैंग्वेज सही में हम लोग फ्यूचर के लिए बचा के रख रहे हैं? ये बस लैंग्वेज नहीं है दोस्तों, ये हमारा एक कल्चर है जो कि हिस्टोरिकल एविडेंसेस प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों कि ये हमारे जो लैंग्वेज डिसअपियर हो रहे हैं, मतलब खत्म होने की कगार पे आ रहे हैं दोस्तों, या फिर कल्चर जो है वो रिस्क पे है, तो क्यों है और इसे कैसे बचाया जा सकता है? तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम समझने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को। दोस्तों बात की जाए तो पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में दोस्तों ये जो सर्वे हुआ उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि पूरे भारत में मतलब कि 780 लैंग्वेजेस इंडिया में ओवरऑल बोले जाते हैं। इसमें से सबसे खास बात दोस्तों कि इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि आने वाले 50 साल में 220 लैंग्वेजेस जो है वो खत्म होने की कगार पे एकदम आ जाएंगे। इनफैक्ट आपको दिखेगा दोस्तों कि इनमें जो इंडेंजर्ड लैंग्वेज की बात की जा रही है वो अगले 50 में यहां तक माना जा रहा है कि इंडिया में टोटल अभी जो 780 है ना, वो अगले 50 साल में ऑन एन अराउंड 390 के अराउंड लैंग्वेज हो जाएंगे, जो कि आपको खत्म होने की कगार पे ये दिखेंगे। मतलब दोस्तों इतनी तेजी से लैंग्वेजेस कम होते जा रहे हैं। इनफैक्ट दोस्तों बात की जाए तो ये आपको मैं एक मैप दिखा रहा हूं जिसमें आपको दिखेगा कि ये सभी जो स्टेट है दोस्तों, अगर आप इसको देखोगे तो ये सभी स्टेट ऑन एंड अराउंड आपको मॉडर्न दिखेंगे, या फिर दोस्तों आपको दिखेंगे कि इनमें सबसे ज़्यादा घनी आबादी है। और ये दोस्तों इन सभी जगहों पे क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो इसके कारण दोस्तों जब अर्बनाइजेशन होता है तो एक कॉमन लैंग्वेज को पकड़ के उस स्टेट को उठाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो इसके कारण प्रॉब्लम यही हो रहा है दोस्तों कि लोग अपनी पुरानी सभ्यता से जुड़े हुए जो लैंग्वेज है उसको छोड़ के अब दूसरी लैंग्वेज की ओर बढ़ रहे हैं। यही डेटा है दोस्तों। अब चलिए मैं आपको एक फिगर के अकॉर्डिंग दोस्तों समझाता हूँ सभी टॉपिक को। तो बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे हमको दिखेगा कि कुछ इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, जैसे अंगिका, बज्जिका, सुरजापुरी और थारू। ये बिहार की मेनली लैंग्वेजेस है दोस्तों, जो कि नॉर्थ रीजन में बोले जाते हैं। और सबसे खास बात दोस्तों कि इस लैंग्वेज की जो कमी हो गई है, या फिर जो इस लैंग्वेज को बोलते थे कम हो गया है दोस्तों, रीजन ये है क्योंकि क्लाइमेट चेंज वहाँ पे हो गया है, फ्लड आया है, सुखाड़ भी आया है। तो मतलब दोस्तों इस इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के कारण लोग एक जगह से दूसरे जगह अपने आप को माइग्रेट कर लेते थे दोस्तों। इनफैक्ट देखा जाए तो इतनी तेजी से अर्बनाइजेशन भी हो रहा है, इसके कारण भी हम लोग देख रहे हैं कि इस लैंग्वेज को जो बोली जाती है इसमें एक कमी आ गई है। इनफैक्ट दोस्तों सिक्किम से बात करें तो माझी एक लैंग्वेज है जिसमें हम लोग देखेंगे कि अभी तक अकॉर्डिंग टू द डेटा माना जाता है कि 4 ही लोग हैं जो इस लैंग्वेज को बोलते हैं, वो भी दोस्तों सेम फैमिली से हैं। इनफैक्ट दोस्तों ये तो दिख रहा है ना कि ये तो कंप्लीटली एक्सटिंक्शन के कगार पे आ चुका है। और दोस्तों बात की जाए तो गोरुम लैंग्वेज एक ओडिशा का लैंग्वेज है दोस्तों, जो कि बात किया जाता है कि ये एक जो मुंडा लैंग्वेज है मेनली, ये क्या है दोस्तों खत्म होने की कगार पे आ चुका है, क्योंकि इसमें 30 साल से नीचे के कोई लोग ही नहीं है जो इस लैंग्वेज को बोलते हैं। मतलब दोस्तों एक तरीके का जो फ्यूचर है वो इस लैंग्वेज के बेसिस पे तो हम लोगों को दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट दोस्तों बात की जाए टोटो लैंग्वेज, जो कि वेस्ट बंगाल में मेनली बोला जाता है, वो देखा गया है दोस्तों कि अभी तक 1000 ही लोग हैं जो इस लैंग्वेज को बोल रहे हैं। इसमें से मेनली दोस्तों हम लोगों को दिखेगा कि जो सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं इन कम्युनिटीज़ में जो मतलब टोटो लैंग्वेज को बोलते हैं, उनके जो बच्चे हैं दोस्तों वो बंगाली और नेपाली को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं बोलने में। तो इस तरीके से हम लोगों को दिख रहा है दोस्तों कि जनरेशनल लैंग्वेज लॉस हो रहा है, मतलब बच्चे इस लैंग्वेज को सीखना प्रेफर ही नहीं कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी को। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इनफैक्ट दोस्तों बात की जाए तो बिरहोर, जो कि छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड में मेनली बोली जाती है, इस लैंग्वेजेस की बात करें तो 2000 लोग ही है जो मतलब लास्ट बचे हैं इस लैंग्वेज को बोलने के लिए। तो दोस्तों ये भी हम लोगों को दिख रहा है कि ये कम्युनिटी के पे एक इम्पैक्ट दे रहा है, क्योंकि अब ये भी कम्युनिटी अब इस लैंग्वेज को प्रमोट नहीं करेंगी, नहीं बोलेंगी दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर ये लैंग्वेज को हम लोग देखेंगे कि ये एक्सटिंक्ट की कगार पे अब आएंगी। इनफैक्ट दोस्तों खत्म भी हो जाएंगी कुछ सालों के बाद अगर इसको ध्यान नहीं दिया गया तो। दोस्तों अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो लैंग्वेजेस खत्म होती हैं उसमें सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों कि अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन एक पहला रीजन है। मतलब दोस्तों कि शहरीकरण होता है, या फिर लोग एक जगह से दूसरे जगह अगर चले जाते हैं, तो ये भी एक रीजन होता है जिसके कारण लैंग्वेज जो है खत्म हो जाता है। जैसे दोस्तों जब
जब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं अपनी जॉब के लिए, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, तो इस प्रोसेस में दोस्तों लोग भूल जाते हैं कि मेरा वहाँ का जो अपना लैंग्वेज था, जो नेटिव लैंग्वेज था, वो क्या होता है। वो लोग दोस्तों खुशी से इंग्लिश हिंदी को अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि सबसे खास बात कि ये तो डोमिनेटेड लैंग्वेज है ना, ये कॉमन लैंग्वेज है दोस्तों। अगर आप कहीं जॉब में भी जाओगे तो वहाँ पे देखोगे कि सब अगर हिंदी बोल रहा है, तो आप किसी स्पेसिफिक सेगमेंट से हो तो आप उस लैंग्वेज को बोलने ही नहीं आते हो, क्योंकि एक कॉमन लैंग्वेज ही है जो उस सेगमेंट में आपको पकड़ के रखे हुए हैं। तो इसके कारण दोस्तों आप अपने मदर टंग को वहां पे यूज नहीं करते हो। इनफैक्ट दोस्तों बात की जाए तो लैक ऑफ एजुकेशन इन नेटिव लैंग्वेज, सबसे खास बात दोस्तों कि स्कूल्स में भी कम पढ़ाया जाता है, इस लैंग्वेज का यूज कम किया जाता है। तो जो लोकल और ट्राइबल लैंग्वेज है दोस्तों, अगर हम लोग पढ़ेंगे नहीं अच्छे तरीके से, तो ये हम लोगों को दिखेगा कि इसका नेचुरल जो इफेक्ट है वो हम लोगों के रियल लाइफ में अफेक्ट करेगा। इनफैक्ट दोस्तों सबसे खास बात कि जब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ही नहीं रहेगा इसको बचाने के लिए, तो गवर्नमेंट किस तरीके से इस लैंग्वेज को प्रिजर्व कर पाएगा। दोस्तों सबसे खास बात है ना कि आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक एक आदमी के इस लैंग्वेज को प्रिजर्व करने से दोस्तों लैंग्वेज प्रिजर्व नहीं होने वाला है। अगर ये लैंग्वेज कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को यहाँ पे स्टैंड लेना पड़ेगा। स्टैंड इन द सेंस ऑफ दोस्तों एजुकेशन में उसको अडेप्ट कराना पड़ेगा। इनफैक्ट उस रीजन में दोस्तों इस लैंग्वेज को और प्रमोट करना पड़ेगा, हर सेगमेंट में इस लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा, तभी कहीं ना कहीं इस लैंग्वेज की जो कमी होती जा रही है ये हम लोग को रुकती हुई दिखेगी। इनफैक्ट दोस्तों मीडिया और डिजिटल इन्फ्लुएंस की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आजकल के टाइम पे इंटरनेट, सोशल मीडिया और टेलीविजन जो है वो भी उसी लैंग्वेज में डील करता है जिसमें जो मेजर लैंग्वेज है जो डोमिनेट कर रहा है। जैसे दोस्तों इंग्लिश हिंदी एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो कॉमन लैंग्वेज के तौर पे इसको यूज़ करती है। तो कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू अगर इंटरेक्ट करने की कोशिश भी करता है तो अपने नेटिव लैंग्वेज को ना उठा के दोस्तों कोशिश करता है कि उसी कॉमन लैंग्वेज का यूज़ करे, जिसके कारण उसका व्यूअर्स का रीच बढ़े। इसके कारण हम लोग को दिखता है दोस्तों कि यंगर जनरेशन में भी इसका जो इंटरेस्ट है वो कम होता हुआ लगातार नजर आता है। दोस्तों अगर बात की जाए तो क्या क्या ऐसे सॉल्यूशंस है जिससे इसको बचाया जा सके, तो सबसे खास बात दोस्तों डिजिटल इनिशिएटिव, जैसे कि हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवानी नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च होता है दोस्तों, जो कि ये मेनली गोंडी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए कोशिश किया जाता है। दोस्तों ये क्या करता है तो मेनली ट्रांसलेशन प्रोवाइड करता है गोंडी लैंग्वेज से मेनली हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में दोस्तों। तो इसके कारण क्या होता है दोस्तों कि जो यंगर जनरेशन है उनको ये सीखने में बहुत ही अच्छा लगता है, या फिर बोल सकते हो दोस्तों तो बहुत ही बड़ा हेल्पफुल मिल जाता है। क्योंकि सबसे खास बात है ना कि आप जब इनिशिएट लोगे तभी तो लोगों का एक मतलब स्टैंड दिखेगा, लोग भी उसको सीखने में तभी तो इंटरेस्ट दिखाएंगे जब एक मतलब कि सुप्रीम लीडर इसको कमांड करे। तो सबसे खास बात दोस्तों कि यहाँ पे जब छत्तीसगढ़ में ये इनिशिएटिव लिया गया तो इसमें हम लोगों को दिखा कि यूथ भी हैं अब मदर टंग को जो मतलब सीखने में अपनी इंटरेस्ट को दिखा रहे हैं। और बात की जाए दोस्तों एजुकेशनल प्रोग्राम की, तो हम लोग देखते हैं कि जाजपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि उड़ीसा में है, ये दोस्तों एक कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव था जो कि संथाली लैंग्वेज को दोस्तों प्रमोट करने के लिए लाया गया था। इसका यूनिकनेस देखा जाए दोस्तों तो ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट था, जो कि दोस्तों दिखाता था कि ये अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व करना चाहते हैं स्कूल्स में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में। दोस्तों यही सब इनिशिएटिव कहीं ना कहीं लैंग्वेज को प्रिजर्व करने में बहुत बड़ा योगदान देती है दोस्तों। और बात करें तो गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो हम लोगों को दिखा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी दोस्तों 35.7 लाख जो है इन्वेस्ट करती है, किसके लिए दोस्तों तो मीडिया लैंग्वेज के लिए। क्योंकि मीडिया लैंग्वेज ही दोस्तों कहीं ना कहीं उनको पकड़ के रखता है, कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस मेंटेन करता है। क्योंकि दोस्तों ये जो बजट है ये सपोर्ट करेगा किस लिए तो डिक्शनरीज के लिए, लिटरेचर के लिए। इनफैक्ट दोस्तों जो फ्यूचर में आने वाली जो डॉक्यूमेंट्स होंगे या फिर फ्यूचर में जो भी बुक्स लिखी जाएंगी, किताबें लिखी जाएंगी, तो उस नेटिव लैंग्वेज को प्रिजर्व करने में इनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। दोस्तों बात की जाए लैंग्वेज को बचाने की, तो इसके कारण बहुत सारे स्टेप है जो लिए जा सकते हैं जिसके कारण हम लोग अपनी सभ्यता को, अपनी हिस्ट्री को बचा सकते हैं। तो पहला सबसे मुख्य हम लोगों को दिखेगा दोस्तों रीजन, तो सबसे बड़ा रीजन है बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। मतलब दोस्तों स्कूल में जहां तक 10-15 मतलब सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़ाए जाते हैं, तो इन सभी सब्जेक्ट्स में दोस्तों आप एक सब्जेक्ट और ऐड कर दो ना, जिसके कारण क्या होगा कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे कम से कम उस लैंग्वेज से वाकिफ तो हो जाएंगे। और दूसरा रीजन दोस्तों डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कि स्कूल में तो पढ़ा रहे हो कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आप ऑनलाइन डिक्शनरीज शुरू कर दो, ई बुक या फिर यूट्यूब ट्यूटोरियल्स चालू कर दो, पॉडकास्ट चालू कर दो दोस्तों, तो इसके कारण क्या होगा कि ये जो इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस है कहीं ना कहीं इनको एक सपोर्ट मिलेगा। यूथ जनरेशन पढ़ने की भी कोशिश करेंगे दोस्तों, या इंटरेस्ट भी दिखाएंगे, तो उनके पास एक इजीली अवेलेबल तो हो जाएगा दोस्तों। जितने भी एआई टूल्स है, मशीन लर्निंग एप्लीकेशन है दोस्तों, ये क्या कर सकते हैं, तो एक तरीके से ट्रांसलेशन टूल्स तो बन ही सकते हैं, तो इनके लिए दोस्तों एक व्यवस्था होनी चाहिए। और बात की जाए दोस्तों कल्चरल प्रमोशन की, तो छोटे छोटे जो फेस्टिवल्स होते हैं दोस्तों, फोक म्यूजिक होते हैं, स्टोरी टेलिंग सेशंस जो होते हैं, उसको दोस्तों कहीं ना कहीं आप उसी लैंग्वेज में प्रमोट कर सकते हो। इनफैक्ट दोस्तों जो भी ट्रेडिशनल लिटरेचर है, सॉन्ग्स है, ओरल जो हिस्ट्रीज है दोस्तों, जो लोग आम बोलचाल में एक दूसरे को कहानियां सुनाते हैं, तो इन कहानियों को दोस्तों कहीं ना कहीं पेश किया जा सकता है ना उस लैंग्वेज में। इनफैक्ट जो कम्युनिटी लेड टीचिंग है, मतलब दोस्तों होता क्या है कि घर का जो बड़ा बुजुर्ग रहता है वो अगर क्या करे तो अपने नेक्स्ट जनरेशन को या फिर जो आने वाले जो जनरेशन होते हैं दोस्तों, उसको कम से कम बेसिक नेटिव लैंग्वेज तो सिखा सकता है। तो इसके कारण दोस्तों ये जो लैंग्वेज का नेस्ट है ये मेंटेन रहेगा, चिल्ड्रन को डायरेक्टली सीखने को मिल जाएगा दोस्तों अपने घर से ही। मतलब एक घर का गार्जियन अपने बच्चे को अगर पहले अपना नेटिव लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज सिखाए, तो कम से कम उस बच्चे में एक लैंग्वेज का जो बोल सकते हो दोस्तों कि स्टार्टिंग रूट वो तो वहीं पे तैयार हो जाएगा। और बात की जाए सबसे खास बात इंसेंटिव एंड मीडिया प्रेजेंस की, दोस्तों आपको एक टीवी रेडियो प्रोग्राम या न्यूज पोर्टल या फिर दोस्तों चिल्ड्रन के लिए जो मेनली कार्टून्स होते हैं उसको भी दोस्तों आप नेटिव लैंग्वेज में बनाओ ना। अगर आप ये कर दोगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि वो बच्चे इंटरेस्ट दिखाएंगे उन बच्चों को। मतलब कि अगर आप बच्चा कोई कार्टून देख रहा है इनिशियल स्टेज में, अगर कार्टून देख रहा है तो क्या होगा दोस्तों कि वो कार्टून में इतना खुद को इंटरेक्ट कर लेता है ना कि वो भूल जाता है कि वो कौन सा लैंग्वेज सीख रहा है, वो उसको बस दोस्तों कार्टून पे ज्यादा फोकस होता है। तो इसके कारण वो क्या कर लेगा कि लैंग्वेज को सीख लेगा। दोस्तों गवर्नमेंट को बहुत तरीके की स्कॉलरशिप को ग्रांट करना चाहिए। इनफैक्ट दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट देने चाहिए उन लैंग्वेजेस पे, जिसके कारण क्या होगा कि बच्चों का इंटरेस्ट लगातार बढ़ता हुआ दिखेगा। दोस्तों इतना ही नहीं, हम लोग जो रोजगार के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें भी लोगों को प्रमोट करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था दोस्तों कि मान के चलो कि आप किसी XYZ कंपनी में जाते हो, और इस XYZ कंपनी में अगर जाते हो काम करने के लिए, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि वहाँ पे सभी एक कॉमन लैंग्वेज को डील करते हैं दोस्तों। इसके कारण सभी वो लोग बोलने लगते हैं, तो इसके कारण जो लोग नेटिव लैंग्वेज जो बोलते हैं वो छोड़ के दोस्तों मजबूरन दूसरे लैंग्वेज को सीखते हैं, और इसके कारण दोस्तों उनका जो पुराना लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ, या फिर देखा जाए तो उसका इंटरेस्ट जो है वो खत्म होता हुआ दिखता है। तो सबसे खास बात दोस्तों कि उनका नेटिव लैंग्वेज यूज करना वहां पे आप जो है करवा सकते हो। टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से दोस्तों हैंडीक्राफ्ट मार्केटिंग करवा सकते हो, और दोस्तों दिखेगा कि इसके कारण क्या होगा कि लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। उनका जो बेसिक लैंग्वेज है दोस्तों, अगर उस लैंग्वेज के बेसिस पे लोग अगर कमाने लग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखेगा कि उनको उनके लैंग्वेज के बेसिस पे भी उनको रिस्पेक्ट दिखेगा, उनको लगेगा कि हाँ मेरा लैंग्वेज ही मेरा प्रेजेंस है। तो दोस्तों इसके कारण क्या होता है ना कि लैंग्वेज भी प्रिजर्व हो जाएगा, वो हम लोगों का हिस्ट्री भी एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा। दोस्तों लैंग्वेज को बचाना इट मीन्स कि कल्चर को बचाना होता है। और अगर दोस्तों इसके मामले में अगर हम लोग कहीं ना कहीं अब अगर स्टेप लेंगे, तो हम लोगों को दिखेगा कि हमारा फ्यूचर जो है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। इनफैक्ट दोस्तों हमारा जो मॉडर्न एज जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, तो हम अपने अगर इतिहास को भी लेके अगर आगे बढ़ेंगे, तो हमारा इतिहास बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लगातार लिखा जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।